हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना जो चैप्टर चल रहा है फिफ्थ, उसके अंदर जो लास्ट अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये आपको होमवर्क में दिए गए थे। उनमें से एक दो क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे क्वेश्चन 4 से अपन स्टार्ट करें स्टूडेंट। उसके पहले एक दो बातें अपन शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो क्लास को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप लोग अपने क्लास टीचर को दे भी रहे होंगे। नहीं दे रहे हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा इसको सीरियसली लें, क्योंकि आई थिंक थर्ड चैप्टर आपका है ये 1 और 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा अपना। और ये 3 चैप्टर होने का मतलब आप सब जानते हैं 10 मार्क्स या 11 मार्क्स तक के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इनको सीरियसली लें। साइंस के स्टूडेंट से स्पेशली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों की रिपोर्ट तो मेरे पास ही आती है। उनमें भी 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो वो जो 2 और 3 स्टूडेंट हैं उनसे भी यही कहना है कि प्रॉपरली रेगुलर वर्क करें और अपनी रिपोर्ट क्लास टीचर को सबमिट करें। तो आज अपनी जो ये क्लास है स्टूडेंट 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 से अपन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और उसको लिखा है एफ ऑफ एल्फा, क्योंकि उसके अंदर मैट्रिक्स में जो भी वेरिएबल है उन सब में आपको दिख रहा है एंगल एल्फा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल है एल्फा। 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट, वो आपको नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए इनवर्स, और उसके बाद 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू I3 मीन्स इनवर्स जो अपन फाइंड करें उसका मैट्रिक्स ए के साथ जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये इनवर्स की एक प्रॉपर्टी भी है स्टूडेंट, मैंने आपको लिखवाई भी थी। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एल्फा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एफ ऑफ एल्फा आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर जहां जहां एल्फा है वहां अगर अपन माइनस एल्फा इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं तो वो ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। और थर्ड, ए डॉट एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट आई इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए। आप लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन सेकंड जो किया था वो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपने वहां प्रूव किया था, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट आप लोग फाइंड करना सब जानते हो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कोफैक्टर निकालना आप जानते हो। और एडजॉइंट ए डॉट ए इनटू करना दो मैट्रिक्स को आप सीख चुके हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड किया गया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, आपको नजर आ रहा है कोस एल्फा, देन कोस एल्फा इंटू 1 कोस एल्फा माइनस 0। फिर सेकंड एलिमेंट है माइनस साइन एल्फा, बट पोजीशन के साइन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव, देन माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा। और आप जानते हैं ये रो और ये कॉलम अपन हटाएंगे, देन साइन एल्फा माइनस 0। और थर्ड एलिमेंट ऑलरेडी 0 है स्टूडेंट, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, देन ये आप लिख सकते हैं कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1। देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर आपको नजर आ रहे हैं कोस एल्फा, सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन एल्फा,
थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर हैं 0। देन सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोफैक्टर साइन अल्फा, सेकेंड जो एलिमेंट है आपका उसके कोफैक्टर कोस अल्फा, थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर 0, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट में कोफैक्टर 0, सेकेंड के अंदर 0 और थर्ड में 1। तो कोफैक्टर निकालना आप लोगों को अच्छे ढंग से आ गया होगा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। कोफैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। इन कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बन रहा है बी, जिसे अपन कोफैक्टर ऑफ ए बोलते हैं, उसको यहाँ बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट। और आपको मैंने बताया था इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है, जैसे यहाँ इसका ट्रांसपोज, उसे अपन बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है। ए इनवर्स का अपना फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपकी एडजॉइंट के ही इक्वल आ जाएगी। देन ए इनवर्स फाइंड होने के बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स को ए से आपको इंटू करना है। इंटू करना आई थिंक स्टूडेंट आप सब जानते हैं कैसे इंटू होता है। ये आपके सामने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जहाँ भी आएगा वहाँ 1, और ये आप देख रहे हैं एक टर्म नेगेटिव और एक टर्म पॉजिटिव, ये कटकर 0 हो जाएगी। और ऐसा करने पर दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है 3 into 3 ऑर्डर का। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है स्टूडेंट, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू I3। सेकेंड पार्ट में जो अपना स्टार्टिंग में मैट्रिक्स दिया हुआ था उसमें जहां जहां अल्फा था अपन ने माइनस अल्फा पुट किया, आपको दिख रहा है। और आप सब जानते हैं कॉस ऑफ माइनस अल्फा इट इज कॉस अल्फा, उस पर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी बाहर है, देन प्लस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0। तो ये एफ ऑफ माइनस अल्फा, और अभी आपने इनवर्स मैट्रिक्स निकाला था ए इनवर्स, वो यही मैट्रिक्स बना था। तो ये प्रूव होता है स्टूडेंट एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स, ये आपका सेकंड। देन थर्ड पार्ट के अंदर जो भी आपको प्रूव करना है स्टूडेंट, ऑल वैल्यूज आपके पास है, केवल आपको तीनों पार्ट को सिंप्लीफाई करना है और उनसे जो मैट्रिक्स बने वो तीनों में सेम आना चाहिए। ए डॉट ए डी जी आप जानते हैं, दो को इंटू करना। डिटर्मिनेंट ए अपनी वैल्यू आई थी अभी 1, उसको आई से इंटू करेंगे, देन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए डी जे डॉट ए। तो ये आप लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने दिया है उसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि तीनों पार्ट जो हैं वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। देन आफ्टर स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कोई डिजिट्स में कि इसमें प्रूव नहीं हो पा रही प्रॉपरली जो टर्म्स हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार नहीं करेंगे। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन या क्वेश्चन में कहाँ डिफिकल्टी है वो मैं चेक करके आपको बाद में सेंड करूंगा, तब आप इसको करना। तो अभी अपन नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। 6 नंबर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है E, और अपने को प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ए क्यूब के इक्वल। ए क्यूब आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा होगा, किसी भी मैट्रिक्स का पहले तो अपन स्क्वायर करते हैं ए इंटू ए करके, और जो स्क्वायर आता है फिर उसे ए से अपन इंटू करते हैं, देन ए क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है उसको एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया गया स्टूडेंट, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू आ रही स्टूडेंट 1। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे अपने को ये पता लगता है कि इसका इनवर्स अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ऑल एलिमेंट्स के आपको नजर आ रहे हैं कोफैक्टर। जैसे ये 1 है, इसका कोफैक्टर -1,
-1 का कोफैक्टर आप जहाँ दिख रहा है 2, बट साइन होगा -2। फिर 2 का कोफैक्टर होगा स्टूडेंट -1, बट इसका भी साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1। और -1 का कोफैक्टर होगा 1, तो चारों एलिमेंट के कोफैक्टर। देन आफ्टर जो आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है बी, इट इज द कोफैक्टर ऑफ ई। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका जब अपन ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपका ये आएगा। और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी थी स्टूडेंट 1, तो इससे अपन डिवाइड करेंगे। देन ए इनवर्स की वैल्यू आपको नजर आ रही है इक्वेशन फर्स्ट। ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट ए इंटू ए, ये 3 मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे हैं, बट तीनों को एक साथ इंटू नहीं कर सकते। पहले देखिए इन दो को इंटू किया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को इंटू करने पर ये स्टे, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको थर्ड से वंस अगेन मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हो ए क्यूब जो मैट्रिक्स आया है सेकंड इक्वेशन, और ए इनवर्स दोनों आपस में सेम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपने प्रूव किया कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स ए क्यूब के इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक मैट्रिक्स ए नजर आ रहा है स्टूडेंट 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और एक मैट्रिक्स बी नहीं है, बी का इनवर्स दिया हुआ है स्टूडेंट, और अपने को फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। अगर यहाँ ए बी मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, तो अपन ए इंटू बी करके एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं ए बी, और फिर उसका इनवर्स अपन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बी मैट्रिक्स ना होकर बी इनवर्स है, तो आपको इनवर्स ए बी इनवर्स की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो वो प्रॉपर्टी अपन लगाएं, उसके लिए बी इनवर्स तो अपने पास है, ए जो मैट्रिक्स है इससे अपन ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बी इनवर्स को ए इनवर्स से इनटू करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो ए बी इनवर्स को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अपन फाइंड कर रहे हैं, जैसे A5, फिर इसको एक्सपेंड किया 3 माइनस 4, सेकेंड एलिमेंट 0 एंड थर्ड एलिमेंट है 4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स इसका इनवर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड आउट किए जा रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है -1, सेकंड एलिमेंट के कोफैक्टर है 0, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का है उसका कोफैक्टर है 1, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 8, और ये जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं प्लस माइनस के साइन, ये इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन है। अगर इवन नंबर है दोनों का सम देन प्लस, ऑड सम है देन माइनस। तो इस तरीके से टोटल 9 एलिमेंट के स्टूडेंट कोफैक्टर फाइंड आउट किए गए, उनसे एक नया कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया गया। और आप सब जानते हैं कि इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब अपन लोग ट्रांसपोज करते हैं, या यहाँ देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया तो इट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1, तो ऑल एलिमेंट को -1 से डिवाइड करने पर ये ए इनवर्स आपका आ रहा है। ए बी इनवर्स का मतलब बाई प्रॉपर्टी स्टूडेंट आप जानते हैं, इट इज बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको गिवन थी, ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बन रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट रो -2 19 -27, सेकेंड रो -2 18 -25, थर्ड रो है -3 29 एंड -42। इट इज योर ए बी इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर
7th स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, और आप लोगों को इसमें प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स, यानी ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर उसके इनवर्स से इनटू कर दिया जाए तो ये मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है ये अपने को प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने पर आप देख रहे हैं 1 माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर एल्फा। वैसे तो स्टूडेंट आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा इट इज सेक स्क्वायर एल्फा, लेकिन अपने को इसे 10 की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये जो टर्म अपने को प्रूव करनी इन सब के 10 की फॉर्म में अपन फॉर्मूले जानते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़े हैं 3rd चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ए आ गया नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका इनवर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, उसके ऑल एलिमेंट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर फाइंड आउट किए जा रहे हैं, कोफैक्टर करके उसको ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट मैट्रिक्स इसमें फाइंड आउट किया गया स्टूडेंट। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है सबको, देन आफ्टर एडजॉइंट इनटू ए इनवर्स, तो ये तो आपका ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स, ये डिटर्मिनेंट ए और ये एडजॉइंट ए, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये तो अलग रहेगा, ए के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ए से अपन इनटू कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को इनटू करना आप जानते हैं, इनटू करने पर ये स्टेप आपके सामने ये बन जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा, जो डिवाइड में उसे ऑल एलिमेंट से अपन डिवाइड करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा, ये आप जानते हैं cos 2 एल्फा होता है, माइनस 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा, 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा, इट इज साइन 2 एल्फा, और साथ में बाहर साइन है माइनस, ये भी साइन 2 एल्फा और इट इज cos 2 एल्फा। तो स्टूडेंट आप ये प्रूव कर चुके हैं कि ए जो मैट्रिक्स था उसके ट्रांसपोज और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट cos एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा साइन 2 एल्फा cos 2 एल्फा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे, दोनों का पैटर्न सेम है। तो 9th क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार ध्यान दें। एक मैट्रिक्स ए आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर का, फर्स्ट रो है 2 माइनस 3 3,4, और साथ में एक इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 17 आई इक्वल टू 0। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू इक्वेशन है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ये प्रूव करने के बाद इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। वैसे स्टूडेंट ए इनवर्स तो आप लोग डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी तो अपने को ए इनवर्स इस इक्वेशन की हेल्प से ही फाइंड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर आ रहा है ये मैट्रिक्स दिख रहा है सबको, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ए डॉट ए फाइंड किया जा रहा है, दो मैट्रिक्स को इनटू, यानी ए जो मैट्रिक्स है उसको खुद से इनटू किया जा रहा है, और इनटू करने पर ए स्क्वायर की वैल्यू आपको नजर आ रही है। फर्स्ट रो -5 -18, सेकेंड रो 18 7, देन ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाई -6, तो इट इज -6 से, ये सेकंड आपकी टर्म बन रही है -6 से। देन थर्ड जो टर्म है 17 आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई 17। तो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट ए स्क्वायर -6 ए प्लस 17 आई,
उसकी तीनों टर्म आपने पुट की। अब इन तीनों को प्लस करना है। प्लस करना आप सीख चुके हैं, एडिशन ऑफ टू या मोर मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें अपने को प्लस करने, -5 -12 +17। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट का जो सम आपको नजर आए स्टूडेंट, उस पे एक बार आप लोग ध्यान देंगे सभी। इट इज जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स जो बन रहे हैं वो जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन जो थी LHS इक्वल टू RHS, ये सेटिस्फाई हो चुका है स्टूडेंट। तो यहाँ तक का जो वर्क था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, ये तो आप लोग अच्छे ढंग से सब जानते हैं। अब इसके अंदर इससे इनवर्स कैसे फाइंड करें इक्वेशन से, उस मेथड को आप थोड़ा ध्यान से देखें। A² - 6A + 17i इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 17i प्लस का है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, देन -17i। देन आफ्टर बोथ साइड में स्टूडेंट ए इनवर्स से आपको इनटू करना है। किससे? ए इनवर्स से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोथ साइड में ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको नजर आ रहा है मल्टीपल करने के बाद की सिचुएशन। अब यहाँ पर दो बातें हैं, ए इनवर्स डॉट आई कह दो या ए डॉट आई कह दो। ए इनवर्स डॉट आई, ए इनवर्स, ए डॉट आई, ए। तो इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखिए यहाँ किया गया, ए इनवर्स डॉट आई इक्वल टू ए इनवर्स। और एक बार फर्स्ट स्टेप पे अपन ध्यान दें, ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर है स्टूडेंट। ए स्क्वायर को अपन ए डॉट ए लिख सकते हैं, और ए डॉट ए इसको अगर अपन लिखेंगे स्टूडेंट तो ए इनवर्स डॉट ए तो आई बन जाएगा और ए के अपना रिमेनिंग बच जाएगा। तो देखिए ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर को लिखा गया है ए। फिर आगे -6, ए इनवर्स डॉट ए को अपन आई बोलते हैं स्टूडेंट, और इधर आपको -17 ए इनवर्स नजर आ रहा है। अब ये -17 इधर इनटू में इधर आएगा, देन डिवाइड में। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/-17 A-6i। A-6i को स्टूडेंट सोल्व किया जा रहा है। दो मैट्रिक्स है, सेकंड वाले को पहले तो 6 से इंटू किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, फिर ए में से माइनस किया, तो ये सिचुएशन आपकी बन गई। अब -17 से ऑल एलिमेंट्स को डिवाइड करने पर ए इनवर्स आपको नजर आ रहा है 4/17, 3/17, -3/17 एंड 2/17। देन आफ्टर स्टूडेंट सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है 10th। एक मैट्रिक्स ए आपको नजर आ रहा है, प्रूव करना है A² + 4A - 42i इक्वल टू 0, और साथ में ए इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, उससे A² फाइंड आउट किया जा रहा है स्टूडेंट, A डॉट A² फाइंड हो गया। देन आफ्टर 4 इंटू ए को 4 से इंटू किया गया तो 4A मैट्रिक्स बन गया। देन आफ्टर -42i, आई को -42 से इंटू करेंगे तो ये -42i बन गया। अब इक्वेशन की जो तीनों टर्म है A² + 4A -42i, तीनों की वैल्यू इसमें पुट की गई स्टूडेंट, और तीनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो एडिशन करने का अपना तरीका है उससे एडिशन किया गया, और आपको नजर आ रहा है एडिशन करने पर ऑल एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं स्टूडेंट। तो इक्वेशन की जो RHS है वो 0, LHS इक्वल टू RHS। तो ये पार्ट तो आपका प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब इनवर्स मैट्रिक्स इससे फाइंड करने के लिए आपको नजर आ रहा है तीन टर्म, -42i ट्रांसफर इन राइट हैंड साइड, देन +42i। देन आफ्टर आपको अभी मैंने 9th क्वेश्चन में बताया था बोथ साइड में ए इनवर्स से इंटू करना है आपको। तो फर्स्ट टर्म ए इनवर्स डॉट A², 4 ए इनवर्स डॉट ए, 42 ए इनवर्स डॉट आई। यहाँ आपको मैंने 9th क्वेश्चन में भी समझाया था स्टूडेंट, A² के दो पार्ट, A डॉट ए
ए के इनवर्स से इंटू होगा देन आई डॉट ए को बोला जाता है ई। यहाँ आपको नजर आ रहा है ए इनवर्स डॉट ए, इट इज आई, और इधर ए इनवर्स डॉट आई, ए इनवर्स। तो 42 जो इधर इंटू में स्टूडेंट इधर आएगा डिवाइड में, ए इनवर्स इक्वल टू 1/42 ए प्लस 4 आई। तो ए प्लस 4 इंटू आई, 4 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर ये सिचुएशन बन रही है। तो 1/42 बार -4, 5, 2 एंड 8। तो ये क्वेश्चन नंबर था 10। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.1 में जो 10 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, उनमें एक 5th क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है, बाकी ऑल क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में नोटबुक में कर सकते हैं आराम से। देन आफ्टर अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें इसका एक सेकंड टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो एक तो रेगुलरली आप लोग वर्क करते रहिए, क्योंकि जो कंडीशन अभी बनी हुई है, कोरोना इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन है उसकी जो एग्जाम्स वगैरह रहेंगी, मुझे नहीं लगता है उनमें कोई विशेष चेंजेस आएगा। तो अपने जितने भी चैप्टर इन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कंप्लीट हो सकते हैं वो आप लोग कंप्लीट कीजिए, जिससे अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा मस्ट बी सीरियस आप इनको लें, रेगुलरली वर्क करें और रिपोर्ट करें अपने क्लास टीचर को कि, और एक रिपोर्ट में भी आप लोग ये नहीं करें वर्क डन लिख दिया चाहे हुआ या नहीं हुआ, ये सारा वर्क चेक होगा। आपकी रिपोर्ट का भी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है स्टूडेंट, वो मैच किया जाएगा कौन सी डेट को किस सब्जेक्ट का वर्क आपको क्या दिया गया था। तो आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लें, रेगुलरली इसको आप लोग करें। और साइंस के स्टूडेंट स्पेशली, उनसे मेरी इन दिनों में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। कॉमर्स वाले बच्चों के मैसेज वगैरह तो आ जाते हैं, फिर भी साइंस में आज तक एक भी डाउट किसी ने नहीं पूछा है। तो ये बढ़िया बात है, इंटेलिजेंट हैं वो बच्चे, या फिर उनको कर ही नहीं रहे या फिर सारा समझ में आ रहा है। तो या तो वो थोड़ा सा मैसेज वगैरह करें, पूछें, तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लेंगे। थैंक यू वेरी मच।